लेकिन एक ही दिन होगा जिस दिन दिव्य दरबार लगेगा। आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से हजारों लाखों की तादाद में लोग जुटे हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की एक झलक देखने के लिए। परिवार हमारी 3 दिन की कथा करवाएगा। नई लड़की आपके जीवन में आएगी, ममता नाम होगा। दोस्तों, भजन मंडली साथ हो, बाबा बागेश्वर का नाम हो, डरने की कोई बात नहीं जब बागेश्वर बाबा पास हो। बिहार की बाबा बागेश्वर धाम के नाम से मशहूर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ये एक ऐसे इंसान हैं जो महज 26 की उम्र में ही इतने चर्चित इंसान हो चुके हैं कि लोगों के अंदर उनकी एक झलक पाना ही उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि हो गई है, जिनके चाहने वालों की संख्या आज इतनी हो गई है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी उनके आगे आते ही झुक जाते हैं। ये आज जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो जाती है। ये अभी कुछ दिनों पहले ही पटना गए थे। पटना में कुछ लोगों के ज़बरदस्त विरोध के बाद भी जब इन्होंने अपनी कथा की शुरुआत की तो वहाँ पर भक्तों की भीड़ इतना इकट्ठा हो गई कि बाबा को हाथ जोड़कर गुजारिश करनी पड़ी कि कृपा करके और लोग हमारी कथा को घर में ही रहकर टीवी पर देखें। ऐसा माना जाता है कि उस समय बाबा के पंडाल में करीब 10 लाख से अधिक लोग इकट्ठा हो गए थे। ये कहेंगे कि कल की ये खबर जारी करवा दी जाए कि कल जो लोग जहाँ हैं वहाँ टीवी से ही कथा देखेंगे, आएंगे नहीं। जिसकी वजह से बाबा को यह कदम उठाना पड़ा। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि लोगों की नज़र में उस इंसान का महत्व कितना बड़ा हो गया है। ही पास में ही रहती हूँ मैं और आज काफ़ी एक्साइटमेंट था। मुझे नहीं पता था कि इतनी भीड़ होगी, लेकिन जैसे लग रहा है भगवान आए हुए हैं जैसे। लेकिन इन सब के पीछे क्या कोई फ्रॉड है या फिर यही है असली हिंदुत्व और सनातन की सही सच्चाई? जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो और लोगों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे पास बाबा बागेश्वर धाम से मशहूर धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक वीडियो सामने आया और वह वीडियो उनके इंग्लैंड दौरे का था, जहां पर वो अपनी कृपा हर किसी के ऊपर बरसा रहे थे। तभी पंडाल में बैठी एक महिला उठकर बाबा बागेश्वर के पास आती है। वो अपनी समस्या को बताना शुरू करती है। तब तक धीरेन्द्र शास्त्री जी महिला क्या कहने वाली है और उसके मन में क्या चल रहा है, हर चीज़ को एक पर्चे पर लिखकर उस महिला को दिखाते हैं जो वह कहने वाली थी। नाम है बालक का अगमवीर। पढ़ो। बालक बहुत चंचल है, जन्मजात दिक्कत है, हैरान करता, बात नहीं मानता है। बराबर। लेकिन दोस्तों, इन सब के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो यह बताते हैं कि दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो सामने वाले को देखकर उनके मन में क्या चल रहा है बता देते हैं। और उन लोगों की बात भी सही है, क्योंकि दुनिया की बात छोड़ दें तो हमारे भारत में ही ऐसे कई लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, बाबा बागेश्वर की शक्तियों से हर कोई हैरान तब हो गया जब वो उस महिला को यह बताते हैं कि इस वक्त आपके पति भी आए हुए हैं और वो इस समय पंडाल के बाहर बच्चों को संभाल रहे हैं। ऐसा सुनकर हर कोई हैरान हो गया। आए भी हैं जी, बाहर खड़े हैं, बच्चा लिए जी। उसके तुरंत बाद ही बाबा बागेश्वर ने कुछ समय ध्यान लगाया और उसके बाद उन्होंने यह भी बता दिया कि आपके घर पर एक गुरु की फोटो रखी है जो इस समय चटक गई है और उसे आप हटा दें। इतना सब कुछ सुनते ही महिला और उसकी माँ की आंखें नम हो गई। आपके यहाँ कोई गुरु का चित्र रखा है? जी 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 रखा है। वो चटक गया है, चटक गया है जी। उसको अलग कर दें। अच्छा जी, जी पर पड़ा है जी जी। वैसे दोस्तों, देश में ऐसे कई बाबा हैं जो नाटक और प्रोपोगंडा करके लोगों को मूर्ख बनाते हैं। लेकिन जब धीरेन्द्र शास्त्री जी का वीडियो सामने आया जिसमें पति के पंडाल के बाहर होने से लेकर महिला और उसकी मां को जब रोता हुआ देखा गया तो ऐसा कहीं से भी नहीं लगा कि ये सब कोई फ्रॉड या लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। ऐसे ही एक वीडियो और था जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री जी ने पर्चे में पहले ही सवाल को लिखकर रख दिया और पंडाल में बैठे एक पत्रकार को यह बोला कि अब पंडाल में बैठे जिस इंसान को लेकर आएंगे यह पर्चा भी उन्हीं का होगा। उसके बाद जिस शख्स को वहां पर लाया गया वो पर्चा उसी का निकला, यानी कि उस पर्चे में लिखे हर सवाल उसी के थे। नजदीक बालाजी, आपके मन में 2 प्रश्न हैं। बालक का प्रश्न है, कृपा होगी, चल नहीं पाता, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नसें टेढ़ी हैं, धन की तंगी भी बनी, वो ठीक हो जाएगा, दिव्यांश स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है। जय जय श्री राम। वैसे दोस्तों, अगर आपको बाबा बागेश्वर उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री जी के चमत्कार को और देखना है तो आप YouTube पर सैकड़ों ऐसे वीडियो हैं जिसमें आप बाबा बागेश्वर की इस अनोखी शक्ति को देख सकते हैं। ये जो पर्चा है हमने उनको कुछ भी नहीं बताया है, उन्होंने सब कुछ खुद ही लिखा है। उन्होंने लिखा हुआ है कि आपके हस्बैंड का काम पूरा होगा ही। विश्वास है आपको? विश्वास है।
वैसे दोस्तों बाबा बागेश्वर धाम उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री जी ये आज जितने प्रभावशाली व्यक्ति बन चुके हैं, जिनके बारे में मैं जो कुछ भी बोलूँ वह सब बहुत ही कम है। बाबा बागेश्वर आज इतने बड़े स्टार बन चुके हैं कि उनके इसी लोकप्रियता को देखकर कई ना समझ लोग उनसे बैर भी करने लगे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही बाबा बागेश्वर जी पटना आए थे, तो वहाँ पर तेज प्रताप यादव ने यह बोला कि वो हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, इसी वजह से मैं एयरपोर्ट पर ही उनको रोक दूंगा। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा। दोस्तों अब इन सबको ये नहीं पता कि जिन मुल्कों की ये बात कर रहे हैं उन मुल्कों के लोग भी बाबा बागेश्वर की कथा सुनने और कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हमारे बहुत ही प्रिय भक्त और शिष्य कटनी के मुस्लिम समाज से तनवीर खान जी अब कटनी में पूरा मुसलमान परिवार हमारी 3 दिन की कथा करवाएगा। वहीं दोस्तों अगर बाबा बागेश्वर जी कथा सुनाकर सनातन धर्म और अपनी शक्ति से लोगों के जीवन में नई ऊर्जा प्रदान करते हैं तो इसमें बुरा मानने वाली कोई भी बात नहीं है। हमारे हिसाब से बात बदल दी जाए, रोक दिया जाए। लेकिन इतने अच्छे काम करने के बाद भी कई नासमझ लोगों को ये नहीं पता कि हमारे रोकने और ना रोकने से बाबा बागेश्वर और उनकी कथाओं पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बाबा बागेश्वर जहाँ भी लैंड करते हैं वहाँ पर लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। बागेश्वर बाबा दरबार में तकरीबन 10 लाख से ज्यादा लोग दोस्तों मैं पहुंचे। साफ और सही शब्दों में कहूँ तो बाबा बागेश्वर के आलोचकों को केवल इस बात की चिंता है कि हिंदू धर्म और सनातन की बात करने वाला इतनी तेजी के साथ कैसे पॉपुलर हो गया है। आज काफी एक्साइटमेंट था, मुझे नहीं पता था कि इतनी भीड़ होगी, लेकिन जैसे लग रहा है भगवान आए हुए हैं, जैसे इतने। दोस्तों इसमें वीडियो के अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि आप किसी उन लोगों की बातों में ना आए जो हिंदुत्व और सनातन को नीचा दिखाने का काम करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग हर मुल्क और हर धर्मों में होते हैं। दोस्तों मैं शुरुआत की तरह जाते जाते भी एक लाइन जरूर कहूँगा कि लगा के आग दौलत में हमने ये शौक़ पाले हैं, कोई पूछे तो कह देना कि हम बागेश्वर वाले हैं। और हाँ, अगर आपको सनातन धर्म पर विश्वास है और बाबा बागेश्वर उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री जी पर विश्वास है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। जय हिंद दोस्तों।